ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, कोई आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे। अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। हम भी बिना सोचे मत पढ़ाओ। ये जो बुद्धि प्रेरित कर रही, इसका फल क्या होगा? क्या होगा जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? क्या होगा जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे? क्या होगा जब हम मर्यादा उल्लंघन करेंगे? बिना धर्म के आचरण से देह के, वाणी के, बुद्धि के सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती है, उससे प्रकट दावानल में सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम आदि नियमों के अनुष्ठान से पाप रूपी जंगल जल गया। और पाप रूपी वन की जड़ जो मलिन वासना है, पाप जिस वासना के कारण बनते, वो वासना रूपी जड़ भीतर जमी हुई है। वो जड़ जब तक उखड़ेगी नहीं तब तक बार बार पतन की संभावना। उस जड़ को खोदने का एकमात्र साधन है अनन्य भाव से हरिनाम का। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो, मुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के नहीं। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। ये संजय पहलवान है, देसी टार्जन है। ये 5000 पुशअप रोज मारते हैं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में इनको कोई हरा नहीं सकता। यदि हरा देगा तो इनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम है, यदि कोई इन्हें हरा दे। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान। उसका हम नशा करते हैं आनंद के लिए। हमें एक भ्रम हो गया है कि भांग में, गांजा में, तंबाकू में, चिलम में और शराब में, ड्रग्स में, इसमें एक आनंद है। ऐसे प्रलोभन से हमारी बुद्धि ने हमको किसी भी नशे से जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए, चिंतन किए, तो पूरे शरीर से जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे।
संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के वीरपात बच्चा, सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। फिर आगे चलकर आप करोगे भी नहीं, पर वो शक्तिपात हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगी वीर शक्ति। वो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और वो ऐसे हो जाएगा, मतलब नष्ट नाड़ियां। ये हम अनुभव की बात कहते हैं जो उनसे मिले हैं साधक, कि स्नान कर रहे हैं, कोई हमारी क्रिया नहीं, पर ऐसे हम सोने जा रहे हैं पर कुछ क्रिया नहीं, ऐसे छू गया तो ऐसे। आज बहुत लोग हैं जो महान तेजस्वी चरित्रवान संतों में कमियां ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, और उनकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के और लोगों को भ्रमित करते, मंदिरों में मत जाना, पाखंड फैल रहा है, और कहाँ जाए भाई चादर चढ़ाने, देशद्रोही गद्दार जिहादियों के पास जाओगे क्या जो गर्दन काट रहे हैं? बोलो, लव जिहाद में हमारी बच्चियों को फंसाकर बलात्कार कर रहे हैं, उनके पास जाओगे क्या? अरे महान चरित्र की शिक्षा, गौ की शिक्षा, जीवन सफल अगर बना सकते तो संत ही बना सकते, बाकी किसी के बस की बात नहीं भाई। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। तो मुझे तो लगता है कि इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत न हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे, बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो, और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे, अच्छा है। जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, और जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए, संकल्प से जो बल प्रकट होगा किसी को प्राप्त कर सकते हो। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है, और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। किसी का भय नहीं मानना और कोई प्रलोभन नहीं रखना। जो विधान मेरे प्रभु ने रच दिया है, वो वही विधान भगवान जो करते हैं, उसके विपरीत किसी की ताकत नहीं कि एक रोम भी उखाड़ सके। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। इसीलिए यह अध्यात्म बना हुआ है। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है, और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए, तो परिणाम भोगना पड़ेगा। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। डरो मत। ये डरने का, देखो, अगर पहले सोच ले कि मैं युद्ध करूंगा, पता नहीं कहीं घाव हो जाए तो, हार गया तो, ऐसे नहीं। वीर योद्धा परिणाम में वो पहले युद्ध देखें, जो होगा सो होगा, पहले मैं युद्ध करूंगा। वीर योद्धा ऐसे सोचता है। इतना हिम्मत रखो। अब गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो हैं, उठाने वाले भी तो हैं। भगवान के वचन पर विश्वास करो। करो सदा तिनके रखवारी, जीवी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे सदगुरु और भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं। ध्यान रखना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान।
तो कभी चूक मत कर देना, पत्नी के चक्कर में आकर अपने बूढ़े माता पिता को मारना पीटना या घर से निकाल देना, ऐसे कोई आचरण मत करना। पत्नी से को तुम करो या ना करो, हम तुम पर दबाव नहीं डालते, लेकिन आप हम पर दबाव नहीं डाल सकती कि माता पिता की सेवा से हम वंचित हो। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, क्योंकि ऐसे शरीर सात्विक आहार आपने पाया पर विचार आपका सात्विक नहीं है, अधार्मिक विचार है, दुष्ट भाव है, तो सात्विक व्यर्थ हो जाएगा। भोजन वो उसी को सपोर्ट करेगा। भोजन के समय बिल्कुल सावधान रहो, वो आपकी नस नाड़ियों में फैलकर वैसा ही प्रभाव फैलाएगा जैसा आप चिंतन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए, किसी कार्य। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है, हमारी राष्ट्र सेवा में है। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। इसका प्रश्न, खूब नाम जप करो, गोवध आश्रित रहो, माता पिता की सेवा करो, अभी नई अवस्था है, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखो, गंदे आचरणों की वृत्ति वाले लोगों का संग न करो, दृश्य न देखो, वैसा बात न करो। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। जब ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। तो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सिकुड़ा हुआ, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग। जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए, तो शरीर में दम है नहीं। व्यायाम करते हो, व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, इतनी छूट। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। सामर्थ परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना, नाम जब कर पहले खूब डट के, और
ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना, नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। गलती हो रही, वो गलती की दूरी बनावे। जब हस्त में तो उनके लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर तो पतन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं, बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और सच्ची बात है बच्चा, गिरना तभी तक है जब तक अहंकार है इस मार्ग में। और जब अहंकार नष्ट हो गया तो कोई गिरा ही नहीं सकता। जब तक अहम होता है कि मैं लड़ सकता हूं तब तक हारना है। और जब ऐसे हो जाता है, ऐसे कौन होता है? आत्मसमर्पण कौन करता है? बलहीन। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पचाने की बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। आज जो तुम समस्याओं में फंसे हो, भजन की कमी है। तुम अगर उनसे निकलना चाहते हो तो भजन करो। कि संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन, और हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं। सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। सब यहाँ जीना चाहते हैं, सब अपने शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। अगर किसी भी प्राणी को तुम मारते हो या उबालते हो या खाते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है। भगवान जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए, बोले नहीं। इस धनुष उठाने में कौन सी बात है? जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया हूं। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है। इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहाँ करेंगे। देखो, अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा।
जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। कहाँ सोच रहा था, करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। ये हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन तीन से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ विजयी ही सकता है। बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है। उसी से पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।